एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 cm and height 15 cm is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 cm and diameter 6 cm, having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. अब हमें क्या दिया, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, ये गिवन दिया हुआ है, और हाइट है 15 सेंटीमीटर। वो उसमें क्या पड़ा हुआ है, आइसक्रीम है। वो आइसक्रीम से हमने क्या बनने, कोन बनने हैं। उस कोन का डायमीटर कितना है, 12 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, वो भी डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, हाइट 12 सेंटीमीटर है। डायमीटर 6 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब हमने बताना है इस कंटेनर से जो आइसक्रीम हमने कहाँ बननी है, कोन में। कोन नीचे कोनिकल शेप है, ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप है। ये इसका जो डायमीटर है वो 6 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर। कितने कोन फिल होंगे, तो कैसे सॉल्व किया, हमें क्या क्या गिवन दिया था। डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल कंटेनर वो गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा उस सिलेंड्रिकल कंटेनर का, 12/2। इसको मैंने कैपिटल आ लिया, यानी 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल कंटेनर कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। इसको मैंने लिया कैपिटल में। उसके बाद हाइट ऑफ कोन वो भी गिवन है 12 सेंटीमीटर, उसको लिया स्मॉल। तो डायमीटर ऑफ कोन और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर वो दोनों सेम है, यानी 6 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको फिगर में बताया भी था। ये क्या है, कोन है, ये क्या है, सिलेंड्रिकल कंटेनर। उसके बाद रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल होगा, यानी स्मॉल आर, 6/2 मतलब 3 सेंटीमीटर। अब हमने लेट किया कि x बी द नंबर ऑफ कोन्स फिल्ड विद आइसक्रीम, कि x कोन होंगे जो आइसक्रीम से फिल हो जाएंगे। जो कंटेनर में है उससे हम कितने कोन फिल करेंगे, x। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ x आइसक्रीम कोन्स, जितने कोन बनेंगे कितने हैं, x, उनकी वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, उस सिलेंड्रिकल कंटेनर की वॉल्यूम क्या होगी, इक्वल। अब कितने कोन है, x इंटू, अब कोन किस शेप में है, आइसक्रीम कोन, नीचे कोनिकल, ऊपर सिलेंड्रिकल हेमिस्फेरिकल। तो कोन की वॉल्यूम 1/3 πr²h, ये मल्टीप्लाई है, x इंटू प्लस हेमिस्फीयर 2/3 πr³ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर, यानी πr²h। इसको कैपिटल में लिया, इसको स्मॉल में लिया। तो यहाँ से x इंटू πr² आ गया कॉमन, और डिनोमिनेटर में 3 भी कॉमन। अंदर बचा क्या, h, और इधर क्या बचा, 2 और r। इधर πr²h वैसे ही, ये पाई और ये पाई कैंसिल, क्या बचा, x इंटू स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, 3। रेडियस हमने ऊपर फाइंड करके बताया था, 3 इंटू 3 स्क्वायर है, इसलिए नीचे भी 3। h की वैल्यू 12, 2 इंटू आर, यानी 2 इंटू 3। पाई कैंसिल कर दिया तो r की वैल्यू है 6, यानी 6 इंटू 6 इंटू 15। ये r किसका, सिलेंड्रिकल कंटेनर का रेडियस है। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल, x इंटू 3 बचा, 12 का 12, 2 3 जा 6, 6 इंटू 6 इंटू 15 सेम रखा। अब x इंटू 3, 12 प्लस 6 आ गया 18, 6 इंटू 6 इंटू 15 सेम रहा। तो x इक्वल टू, ये 3 और 18 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। अब कैंसिल किया मैंने, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 1 जा 6, 3 जा 3, 1 जा 3, 5 जा, तो 2 5 जा 10। x की वैल्यू क्या है, 10। इसका मतलब देयरफॉर नंबर ऑफ कोन्स फिल्ड विद आइसक्रीम, यानी आइसक्रीम से कितने कोन फिल होंगे, 10। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 cm, find the radius of conical heap and slant height of the heap. अब हमें फिगर में क्या दिया है कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर और रेडियस है 18 सेंटीमीटर। उसको हमने ग्राउंड में पढ़ा, उसमें क्या है, सैंड है। जितनी सैंड थी उसका क्या बन गया है, कोनिकल हीप बना। कोनिकल हीप का रेडियस और स्लांट हाइट हमने फाइंड करनी है, और कोनिकल हीप की हाइट कितनी है, 24। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट गिवन दिया, जिसको लिया कैपिटल एस, 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बेस ये भी कैपिटल आर लिया, ये दिया 18 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कोनिकल हीप स्मॉल एच, यानी 24 सेंटीमीटर, ये सब गिवन है। तो रेडियस ऑफ कोनिकल हीप स्मॉल आर ये हमने फाइंड करना है। स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल हीप एल, ये भी हमने फाइंड करना है। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्या है, जो कोनिकल हीप की वॉल्यूम होगी और सिलेंड्रिकल बकेट की वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, इक्वल। तो कोन का फार्मूला 1/3 πr²h, ये स्मॉल r स्मॉल h लिया है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट यानी πr²h। पाई पाई कैंसिल, ये स्मॉल में लिया, ये कैपिटल में लिया,
1/3 ऐसे ही आर स्क्वायर हमने आर फाइंड करना है, एच की वैल्यू 24 यानी कोन की हाइट इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट यानी 18 इंटू 18 और बकेट की हाइट कितनी है 32। अब यहाँ पे 3 8 24। अब ये 8 मल्टीप्लाई में इधर जाके 8 क्या होगा डिवाइड में, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 18 18 32 और नीचे 8 1 जा 8 4 जा 32, तो आर स्क्वायर आ गया 18 इंटू 18। 4 को मैंने ब्रेक किया 2 इंटू 2। अब 18 इंटू 2 यानी आर स्क्वायर क्या आ गया 18 इंटू 2 का होल स्क्वायर। ये सिंपलेस्ट मेथड बताया आपको मैंने। आर स्क्वायर कैंसिल, तो आर की वैल्यू आ गई 18 टू 36 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ कोनिकल हीप जो होगा वो 36 सेंटीमीटर होगा। एक पार्ट हमने कर लिया। अब स्लांट हाइट फाइंड करनी है, तो स्लांट हाइट यानी एल इक्वल टू क्या फार्मूला होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्मॉल आर की वैल्यू 36 का होल स्क्वायर जो हमने अभी फाइंड किया। एच हमें गिवन दी है 24, ये गिवन दी है एच हाइट इसकी 24। 36 का होल स्क्वायर आ गया 1296, 24 का होल स्क्वायर आ गया 576, दोनों को ऐड करके आ गया 1872। अब मैंने इसको ब्रेक किया क्योंकि ये ब्रेक करके आएगा 12 इंटू 12 इंटू 13। 2 इंटू 2 करके भी बना सकते हो लेकिन ये सिंपलेस्ट। तो 12 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 13 यानी 12 रूट 13 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर स्लांट हाइट ऑफ ए कोनिकल हीप या कोन लिखो एक ही बात है इक्वल टू 12 रूट 13। तो कोन की जगह कोनिकल हीप लिख सकते हो। तो पहले रेडियस क्या आया उसका कोनिकल हीप का 36 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट ऑफ ए कोनिकल हीप कितनी आई 12 रूट 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप is flowing with the speed of 10 km/h. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 cm of standing water is needed? अब एक कैनाल दी, एक नहर है, 6 मीटर वो वाइड है, 1.5 मीटर डेप्थ है यानी गहरी है, और उससे जो पानी फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड है 10 km/h। वो पानी कहाँ जा रहा है? एक खेत में। उस खेत में कितना एरिया होगा उस फील्ड का जिसमें हमें कितना पानी चाहिए? 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए। तो उसका कितना एरिया वो सींचेगा पानी, वो हमने फाइंड करना है। अब विड्थ ऑफ कैनाल हमें दी है 6 मीटर, डेप्थ ऑफ कैनाल यानी नहर की जो डेप्थ है गहराई है वो 1.5 मीटर है, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर वो भी दी है 10 km/h। स्पीड का फार्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यानी L 10 किलोमीटर आ गया, 10 किलोमीटर यानी 10,000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो ये आ गया 10,000 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन 60 मिनट, जो पानी बहेगा उस नहर से 1 घंटे में वो उसकी वॉल्यूम क्या होगी? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 10,000 इंटू 6 इंटू 1.5, 15 6 90 यानी 9 इंटू 10,000 90,000। तो वॉल्यूम जो फ्लो करेगा 60 मिनट में उस नहर से या डिस्चार्ज होगा वो कितना होगा? 90,000 क्यूबिक मीटर। अब हमें दिया 30 मिनट में, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन 1 मिनट, 1 मिनट में ये 60 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, तो 90,000 अपॉन 60 क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन 30 मिनट, क्योंकि 30 मिनट में हमने बताना है कितना एरिया वो इरिगेट होगा जिसमें पानी कितनी हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो 30 मिनट में जो पानी डिस्चार्ज होगा उसकी वॉल्यूम क्या होगी? 90,000 अपॉन 60 इंटू 30, 30 1 जा 30, 2 जा 60, 2 1 जा 2, 45,000 यानी 45,000 क्यूबिक मीटर इतना पानी डिस्चार्ज होगा उस नहर से 30 मिनट में। अब हाइट ऑफ वाटर या हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर उसको लिया मैंने कैपिटल H, उसकी हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर यानी 8/100 मीटर। ये क्यूबिक मीटर इसलिए इसको कन्वर्ट किया हमने मीटर में, तो 8/100 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया था? जो वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग वाटर होगा उस खेत में जितना पानी होगा उसकी वॉल्यूम, उसकी हाइट कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर उसकी वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज बाय कैनाल इन 30 मिनट, और जो नहर द्वारा 30 मिनट में जितना पानी आएगा उसकी वॉल्यूम क्या होगी? बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग वाटर यानी एरिया ऑफ फील्ड, जितना एरिया वो कवर करेगा, और हाइट ऑफ वाटर यानी 8 सेंटीमीटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू कैनाल इन 30 मिनट्स, वो कितना है? 45,000। तो एरिया हमने फाइंड करना है। हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर मैंने फिगर में बताया 8 सेंटीमीटर यानी 8/100 मीटर, ये 45,000। तो एरिया इक्वल टू
45,000 ऐसे रहा, 100 चला गया ऊपर, 8 आ गया नीचे। अब कैंसिल किया मैंने, 4 2 जा 8, 4 25 जा, 2 1 जा 2, 22,500 जा। तो 22,500 को हमने 25 से किया मल्टीप्लाई, तो एरिया आ गया 5,62,500 स्क्वायर मीटर। ये एरिया जो निकला ये स्क्वायर मीटर में, हमें आंसर ये भी हो सकता है। अब बहुत ज्यादा है इसलिए मैं इसको करूंगा हेक्टर में कन्वर्ट। तो एरिया इक्वल टू 5,62,500 को हमने किससे डिवाइड किया, 10,000 से, ये आ गया हेक्टर्स में, यानी 1 हेक्टर में कितने होते हैं, 10,000 स्क्वायर मीटर, इसलिए हम इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे। तो ये 2 0 2 0 कैंसिल, 5625 अपान आ गया 100, तो 2 के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो 56.25 हेक्टर्स। तो देयरफॉर एरिया विल इरिगेट इक्वल टू कितना होगा, 56.25 हेक्टर्स, यानी जितना एरिया वो सींचेगा पानी, जिसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, वो कितना एरिया होगा 56.25 हेक्टर्स।